छावला के 2 टाइम से जो फिजिकल हुए हैं दोनों बार अलग अलग हुए हैं। लास्ट टाइम बारिश थी, तो बारिश के कारण 600 मीटर ट्रैक पे हुए थे, क्योंकि फिजिकल से एक दिन पहले आपको एक बोतल पानी उसमें एक पैकेट इलेक्ट्रोल, समझ गए, एक नींबू। और फिजिकल आपका जैसे सुबह 6 बजे है तो बच्चे उठेंगे, जल्दी उठेंगे, कोई 5 बजे उठ जाता है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती। गुड़गांवा का भी आपको अंदर पड़ेगा, कादरपुर जो पड़ता है। आप बस स्टैंड जाओ या रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ से आपको ऑटो ले लेना है, वहाँ से आप जा सकते हो। जब आप फिजिकल देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ चीज़ें अभी से स्टार्ट कर देनी है खाने पीने की। डेली सभी बच्चे अभी से जब जितने भी दिन बच रहे हैं, डेली सभी बच्चे एक आज मैं आपको रनिंग के ट्रैक के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपके सेंटर आए हुए हैं सीपीओ के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब आप फिजिकल देने जा रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ें पीनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि आप अपना फिजिकल अच्छे से क्लियर कर सको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक से। लड़कियों का जो दिल्ली में ट्रैक है वो है छावला का, ठीक है। छावला के 2 टाइम से जो फिजिकल हुए हैं दोनों बार अलग अलग हुए हैं। लास्ट टाइम बारिश थी, तो बारिश के कारण 600 मीटर ट्रैक पे हुए थे, क्योंकि लास्ट टाइम बारिश थी तो बारिश के कारण ग्राउंड गिल्ले भी थे, इस वजह से 600 मीटर ट्रैक पे करवाए थे। लास्ट 2020 के जो फिजिकल 22 के जो फिजिकल हुए थे वो 400 मीटर ट्रैक पे भी हुए थे, ठीक है। 400 मीटर ट्रैक पे आपको मिट्टी मिलेगी, और जो आपका 600 मीटर रहेगा वो आपको 600 से 650 मिल सकता है, आपका रोड रहेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा स्टाफ छावला का ही मानता हूँ मैंने अब तक जितने भी फिजिकल करवाए हैं सीपीओ के लिए। मेरे को यहाँ पे 2000 शायद 17 का पहला बैच करवाया था मैंने सीपीओ का, 16 या 17 का, 16 का बैच था, 17 में हुए थे उनके फिजिकल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं गिटोरनी। गिटोरनी पे आपको मिलेगा 800 मीटर, 837 मीटर का पड़ता है, बाकी आपको 800 मीटर मान के ही चलना है, मीन्स 2 लैप लगाने हैं। जिन बच्चों की टाइमिंग ग्राउंड पे 6:40 तक आ रही है वो बच्चा गिटोरनी पे आराम से रनिंग कर देगा 6:20 के अंडर, अगर एफर्ट लगाएगा तो। ये नहीं है कि सर ने बोल दिया कि वहां आएगी और वहां पे एफर्ट ही ना लगाओ, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, रिपोर्टिंग टाइम तुम्हारा 6 बजे है, 6 बजे है ना, तो गिटोरनी में मैंने भी फिजिकल दिया है सीपीओ का ही, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, उस टाइम ये था जब मैंने फिजिकल दिया था कि पहले आओ पहले पाओ, तो अपने टाइम से चले जाना जिसका भी गिटोरनी फिजिकल है। और उम्मीद यही करूंगा सभी अच्छे से करके आएंगे। गिटोरनी पे वहाँ का स्टाफ भी कंपेयर करेंगे बीएसएफ के कंपेयर में, वहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, खराब नहीं बोल सकते, बट वो अच्छा तभी है जब आप वहाँ डिसिप्लिन बनाए रखोगे, ठीक है। अगर डिसिप्लिन बनाए रखोगे तो काफ़ी अच्छा स्टाफ मिलेगा आपको। देखो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, यहाँ पे बच्चे नहीं मानते, तो हर जगह यही चीज़ें होती है, नहीं मानोगे तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सेकंड चलते हैं हम गुड़गांवा, जहाँ सेंटर दिया है। हरियाणा में एक ही है नहीं सॉरी 2 है, गुड़गांवा और एक आईटीबीपी जाटूसाना, ठीक है, रेवाड़ी। तो पहले गुड़गांवा के बारे में बता देता हूँ। गुड़गांवा सीआरपीएफ कादरपुर, वहाँ भी लड़कियों का फिजिकल है। लड़कियों के फिजिकल लास्ट शायद जो गुड़गांव में 18 तक है ना, 18 के बाद भी है कोई, उसके बाद लड़कों के हैं। 600 मीटर का ट्रैक मिलेगा आपको और 600 मीटर आपको रोड ही मिलेगा। देखो पहली बार गुड़गांव का सेंटर मिला है, कुछ अप डाउन हो सकता है, बाकी जहाँ पे वहाँ पे जिन बच्चों का, जैसे हमारे बच्चे वहाँ पे ज्वाइन किया था किसके लिए, सीआरपीएफ के लिए, जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई थी,
तो उन्होंने ट्रेनिंग की है, तो उन्होंने यही बताया सर 600 मीटर का ही ट्रैक है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ITBP जाटूसाना। जाटूसाना में भाई हर बार चेंज हो जाते हैं ट्रैक। 400 भी हुआ है, 800 पे भी हुआ है और 5 किलोमीटर ऐसे भी हुई है लॉन्ग ट्रैक पे। तो आपको जो मिनिस्ट्रल के फिजिकल हुए थे जाटूसाना, वो 800 मीटर ट्रैक पे हुए थे और वो था रोड। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, जाटूसाना के लिए जो भी बच्चा ट्रेन पकड़ के जाता है उसको रेवाड़ी नहीं उतारना है। रेवाड़ी से कम 20-25 किलोमीटर दूर पड़ेगा वो आपको, कम से कम। तो आपको जाटूसाना रेलवे स्टेशन है, आपको वहाँ चले जाना है। उतरने के बाद वहाँ से आपको 3-4 किलोमीटर ही चलने का रास्ता है, मतलब पैदल चलोगे तो ऑन रोड ही पड़ता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से जिन बच्चों का भी जाटूसाना है, और एक दिन पहले ही चले जाना भाई, रुकने का अपना देख लेना, वहाँ आसपास गांव है, कोई एरिया नहीं है कि शहर है, अच्छे से गांव वाला एरिया ही है वहाँ पे। क्योंकि मैं वहीं से हूँ, रेवाड़ी से, इसलिए मैंने आपको कंफर्म ये चीज़ें बता दी है। गुड़गांवा का भी आपको अंदर पड़ेगा, कादरपुर जो पड़ता है। आप बस स्टैंड जाओ या रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ से आपको ऑटो ले लेना है, वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, इन दो का मेरे को पता था, तो इन दो का मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी दिल्ली में जो सेंटर है वहाँ मेट्रो से आप अच्छे से पहुँच सकते हो, आराम से पहुँच सकते हो। अब चलते हैं GC1 ही है, 2, GC2 अजमेर। मैं ये कहता हूँ, अगर जिन बच्चों ने फिजिकल की तैयारी की है अब की बार, अगर वो फिजिकल नहीं कर पाए, रनिंग नहीं कर पाए, तो डूब के मरने वाली बात रहेगी। क्योंकि GC2 में 2022 के फिजिकल हुए थे, उनका ट्रैक मैं बता देता हूँ कैसा है। इतना इजी ट्रैक है ना, उनसे इजी ट्रैक कोई मिल ही नहीं सकता। 300 मीटर कच्चे में थी, उसके बाद 1000 मीटर ढलान ऐसे। अब वो वहाँ पे भी फिजिकल नहीं कर पाए ना, तो भाई साहब कहीं फिजिकल नहीं कर पाए। जो बच्चा यहाँ पे मेरे पास 7.5 के आसपास लगा के गया था, वो वहाँ 6.5 में मार के आ गया था। जो यहाँ ट्रैक पे, इस ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। अब देख लो इतना फर्क पड़ गया था, कितना आसान ट्रैक होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप आप यहाँ पे करते हो, वहाँ पे इससे इजी ही लगेगी, हार्ड नहीं लगेगी, आराम से करोगे। समझ गए? अजमेर में एक ही सेंटर है GC2, इसके अलावा कोई हो तो बताओ। नहीं। इसके बाद हम चलते हैं जयपुर। जयपुर में भी है एक BSF कैंप का, कौन सा है वो, आपको 800 मीटर या सीधा मिलेगा, रोड मिलेगा आपको। 800 मीटर भी मिल सकता है या सीधा भी मिल सकता है, रोड ही है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नोएडा। नोएडा में CISF है या CRPF? CRPF में पिछले 2 फिजिकल हुए हैं, दोनों फिजिकल 600 मीटर ट्रैक पे हुए। ऐसे ट्रैक है चौकोर टाइप में, पर है रोड। ठीक है, तो जिसकी 400 मीटर टाइमिंग या 6:40 तक आ रही है, वो अंडर 6:10, 6:15, 6:20 इसके आसपास ही लगेंगे। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, यही था गौतम बुद्ध नगर, यही था ना। इसके बाद CISF 5th बटालियन गाजियाबाद। ITBP भी है, ITBP 400 मीटर मिलेगा आपको। गौतम बुद्ध नगर अगर ITBP है तो 400 मीटर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम क्या बता रहा था, 5th बटालियन CISF में देखो, पिछले जो ये डिपार्टमेंट वाले क्लर्क के जो हुए थे, क्लर्क के, तो उनको लड़कियों का था, तो उनको क्या क्या था, 400 मीटर जाना और 400 मीटर वापिस आना। उसके बाद लड़कों के जो हुए थे 800 मीटर जाना, 800 मीटर वापिस आना। बट ऐसे बता रहे थे उसमें ना 2-3 शार्प टर्न है, तो टर्न का ध्यान रखना। बाकी 800 जाना, 800 आना है। जो फिजिकल लास्ट हुए हैं मैं उनके अकॉर्डिंग ही ट्रैक बता रहा हूँ भाई आपको। ठीक है, उसके बाद लास्ट बच गया मेरे हिसाब से देहरादून। उसके अलावा भी है, गाजियाबाद में कौन सा रह गया यार? CIS से बताया है, 5th बटालियन, वही तो बताया अभी। अब देहरादून 2 सेंटर दे रखे हैं, ITBP और एक CISF। ITBP में 400 मीटर ट्रैक है, रोड का ही मिलेगा। और CISF जो है उसमें भाई अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बाकी आपको
रोड पे ही मिलेगा, क्योंकि वो बटालियन छोटी सी बटालियन बता रहे हैं और उधर कोई ट्रैक नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर? लखनऊ, लखनऊ के भाई अगर ग्राउंड तैयार हो गया 400 मीटर पे लगेगी, वरना रोड पे लगेगी 800 मीटर, क्योंकि जो बच्चे पिछली बार देख के आए थे ना, उन्होंने यही बताया है। इसके अलावा पटियाला, पटियाला का कंफर्म नहीं है, बट सरबजीत ने कंफर्म किया है। सरबजीत 400 मीटर, 400 मीटर पटियाला मिट्टी का ट्रैक, यही बता रहे हैं। इसके अलावा कोई और ट्रैक बच गया हो? नहीं बचा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें हमें खा पी के जाने हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ें, आपको जब भी आप फिजिकल देने जा रहे हो, आपको टाइम से पहुंच जाना है। आपकी 6 बजे एंट्री है, तो आप कोशिश करो वहाँ 5:30 बजे तक पहुंच जाओ। 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना है। कोई धक्का मुक्की नहीं करनी है, एंट्री करो चाहे रनिंग करो, कोई धक्का मुक्की नहीं करे। जैसे आप फिजिकल देने जा रहे हो और बच्चे भी फिजिकल देने जा रहे हैं, आपकी वजह से किसी का फिजिकल ख़राब नहीं होना चाहिए। वो ध्यान रखे या ना रखे, बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने आप लोगों को यही सिखाया है, अच्छे से करो, अपना भी करो और दूसरों को भी मौका दो। ठीक है, और यही मैं करता हूँ। अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। दूसरों को नुकसान करने पर मत रहना। कभी जल्दबाजी में आपको तो चोट लगे लगे, दूसरों को लग जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, रनिंग करते हैं तो गिर जाते हैं, और गिरने के चक्कर में एक दूसरे को और पकड़ लेते हैं। तो ये गलती ना आपको करनी है, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, उनको करनी है। अब हम फिजिकल देने जाते हैं। जिन बच्चों का दूर फिजिकल है, उनके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ें है, एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक दिन पहले पहुंच जाओगे जिन बच्चों का फिजिकल है, क्योंकि सफ़र लंबा रहेगा। जिनका अजमेर है, सफ़र लंबा रहेगा, और लंबे सफ़र में आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सुबह ही पहुंचते हो और फिर फिजिकल है, तो देखना जो बच्चा बाउंड्री पे वो बाहर हो जाएगा, बॉडी थक जाएगी। ठीक है, पीछे चले जा। समझ गए? यहाँ तक कंप्लीट। सेकंड चीज़ें, जब आप फिजिकल देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी कुछ चीज़ें अभी से स्टार्ट कर देनी है खाने पीने की। डेली सभी बच्चे अभी से, जब जितने भी दिन बच रहे हैं, डेली सभी बच्चे एक अनार और एक चुकंदर डेली खाएंगे ही। ठीक है, एक अनार एक चुकंदर डेली आपको खाना ही खाना है। अनार नहीं खा सकते तो आप जूस पी लेना। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाएगी, और आपकी जो रनिंग में आरबीसी सेल होते हैं उनको इंक्रीज करेगी। रनिंग के लिए जिनका स्टेमिना कम होता है, उनमें यही चीज़ों की कमी होती है, तभी उनका रनिंग का स्टेमिना डाउन रहता है। अगर रनिंग का स्टेमिना आपको हाई करना है, तो ये चीज़ें खानी आपको बहुत ज़रूरी है। और मैं जो बच्चे फिजिकल करने आए थे उनको मैंने पहले से ही ये चीज़ें बता रखी है। समझ गए? दोनों चीज़ कंप्लीट। अब देखो वहाँ पे आप पहुँचते हो, कई बच्चे क्या करते हैं, घर से दूर जाते हैं, सफ़र में खाना मिलता है, कई पूरी खा रहे हैं, कई नान खा रहे हैं, कई मसाले वाली सब्जियां खा रहे हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। घर से जा रहे हो, दोपहर में निकल रहे हो या सुबह निकल रहे हो, खाना अपने साथ लेके जाओ। अगर नहीं लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ट्राई करना है ऐसी जगह ढूंढने का खाना जहाँ आपको सिंपल तवे वाली रोटी मिले, और दाल बिना तड़के वाली लोगे, नॉर्मल दाल। ठीक है, नॉर्मल मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल दाल और रोटी, नॉर्मल सब्जी, ग्रीन सब वेजिटेबल जो भी हो वो भी आप ले सकते हो, बट आलू वगैरह या मसाले वाली सब्जियाँ, ये पनीर वगैरह या चाप वगैरह, इनको अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, वर्क सॉरी फिजिकल से एक दिन पहले आपको एक बोतल पानी, उसमें एक पैकेट इलेक्ट्रोल, समझ गए, एक नींबू और काला नमक। ठीक है, ये सारी चीज़ें
जैसे नींबू मिक्स कर लेना, नींबू हो गए, काला नमक हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, 1 लीटर पानी में 1 दिन पहले एक एक सिप लेके आपको वो यूज करनी है। समझ गए? अगले दिन आपको, जिस दिन आपका फिजिकल हो, उस दिन इलेक्ट्रोल यूज मत करना, उस दिन नॉर्मल पानी ही यूज करना। ठीक है? उसके बाद फिजिकल आपका जैसे सुबह 6 बजे है तो बच्चे उठेंगे, जल्दी उठेंगे, कोई 5 बजे उठ जाता है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती। भाई कोशिश करना कम से कम 6 घंटे, 6 से 8 घंटे सोने की कोशिश करना। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, डर होता है, पूरी रात सोते हैं, थोड़ी देर सोए तो आँख खुल जाती है कि यार क्या होगा फिजिकल में। मेरे साथ भी हुआ है भाई, जब मैंने फर्स्ट फिजिकल दिया था। सबके साथ होता है, चाहे कोई कितना ही अच्छा रेसर हो, चाहे कितना ही कॉन्फिडेंस हो, एक बार तो होता ही है फर्स्ट फिजिकल वालों को। ठीक है? तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, माइंड को रिलैक्स रखना, बस ये सोचना सर ने जो बताया था बढ़िया है, ऑल इज वेल, हम अच्छा ही करके आएंगे। नेगेटिव मत सोचना, ये मत सोचना कि यार हाई जंप कैसे होगी, लॉन्ग जंप कैसे होगी, ये मत सोचना। मैं ये सोचना कि हो जाएगी, करके आऊँगा बस मैं। सर मैं करके आऊँगा, चाहे 3 लो यहाँ पे करके गए हो, वहाँ पे सर मैं करके आऊँगा, बस ये कॉन्फिडेंस रखना, आराम से होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे करके आए हैं, जिन्होंने कॉन्फिडेंस, जो बच्चा ये रखता है ना कि सर मैं कैसे करूँगा, वो रह ही जाता है बाद में। और यहाँ आके फिर मेरे को कहता है सर मेरी नहीं हुई, फिर मेरे को भी दुःख होता है यार यहाँ करवा के भेजे थे, वहाँ नहीं हुई। तो कॉन्फिडेंस, बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं। ये नहीं होना कि ला मैं करूँगा, ला मैं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है? हाँ, ये चीज़ बस ये होना चाहिए, हाँ मैं कर लूँगा। समझ गए? अब जैसे आप उठे, 4 बजे आप उठ गए, उठते पहले सबसे पहले गर्म पानी लेना, 1 चम्मच शहद डाल के, वो पानी पीना, फिर फ्रेश 10-15 मिनट घूम के फिर फ्रेश होने चले जाना। फ्रेश होके आते हो, अपने बैग में आपको 2-3 चीज़ें कैरी करनी है, पानी की बोतल, 2-3 केले रख लेना, 6 केले रख लेना या 1-2 सेव रख लेना। ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाना। ठीक है? केला मैंने किस लिए बताया, पहले घर से निकलते हो तो 1 केला खा लेना, घर से निकलते हो तो। अब वहाँ पे जाने में डिस्टेंस ज़्यादा है, आप जैसे 1 घंटे लग रहा है तो 1 केला वहाँ खा लेना। हर 45 मिनट के इंटरवल पे 1 केला खाते रहना, कोई नुकसान नहीं करेगी। ठीक है? उसके बाद वहाँ पहुँच गए, अनार भी आप यूज़ कर सकते हो सुबह, अनार का कोई नहीं है, एक टिफ़िन में अनार भी लेके जा सकते हो, जिस दिन आपका फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। ठीक है? पर अनार आप खाना ना, जब कम से कम आधा पौने घंटे पहले ही खा लेना। समझ गए? एंट्री करी, एंट्री करने के बाद बैच बनाया। अब आपको डिसाइड करना है कि मतलब वो डिसाइड कर देंगे कि ये बैच इस टाइम, इस टाइम, इस टाइम ये बैच है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये। अब आपको ये देखना है कि आपका नंबर किस टाइम आ रहा है। ठीक है? अगर आपका नंबर लेट है, लेट बैच है, तो मैंने बता दिया, हर 45 मिनट या 30 मिनट के इंटरवल पे 1 केला खा लेना, या फिर सेव आधी-आधी खा लेना, छोटी है तो आधी खा लेना, बड़ी है तो और 1/4 कर लेना। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। पानी आपको किसी को भी ऐसे नहीं पीना, लिया और पानी पी गए। एक-एक सिप करके हर 15 मिनट के इंटरवल पे। ठीक है? डिहाइड्रेट नहीं होगी बॉडी। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? कई बच्चे बहुत थे ऐसे जो पानी नहीं पी रहे थे और उनका नंबर बाद में आया, वो बाहर हो गए थे। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करेगा। ठीक है? कोई ये टैबलेट वगैरह यूज़ नहीं करेगा, कोई इंजेक्शन वगैरह यूज़ नहीं करेगा। बाकी बाकी आपको झारखंड का रिजल्ट दिख गया होगा, कैसे बच्चे मरे भी हैं और बाहर भी हो जाते हैं। एक बार बच्चा गिर गया ना, अगर आपने ये यूज़ की, तो आपको उठना भारी हो जाएगा। प्री वर्कआउट वगैरह, और कई बार ऐसे होते हैं बच्चे प्री वर्कआउट यहाँ लेके वर्कआउट कर रहे हैं, बट वहाँ पे प्री वर्कआउट ले लिया उन्होंने और उनका नंबर आया, फिर 1 घंटे बाद फिर उनको लूज़ मोशन लग गए, या शरीर में वो खुजली सी होने लग जाती है ना प्री वर्कआउट, वो होने लग गई, या फिर एलर्जी वगैरह हो गई, फिर वो रनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे टाइमिंग 6 मिनट आ रही है, वहाँ 6:30 भी नहीं हो पा रही है। तो ये गलती मत करना, जो आपने यहाँ पे ट्राई किया है वही फॉलो करना। कॉफ़ी, भाई कॉफ़ी का भी वही है, ले सकते हो आप, बट रनिंग से 15-20 मिनट पहले लोगे तभी काम करेगी। ठीक है? हाँ, अगर आपने यहाँ यूज़ की है तो आप यूज़ कर लेना, बाकी फिर अपने टाइम के हिसाब से लेना। अगर प्री वर्कआउट भी आपने यूज़ किया तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेना फिर। 15 10-15 मिनट, 15-20 मिनट पहले बस मैक्सिमम। ठीक है? नहीं तो दिक्कत कर देगी। खाने का हो गया?
हर आधे घंटे के इंटरवल पे एक केला खा लेना, ज़्यादा लगती है तो आप आधे खा लेना, तोड़ के बीच से फिर खा लेना। रनिंग में आपको अब ये ध्यान रखना है, आपका फिजिकल होगा, लड़कियों अगर 400 मीटर पे हो रहा है तो आपको कोशिश करनी है 400 मीटर 1:50 के अंदर कंप्लीट करने की। लड़कों आपको कोशिश करनी है 800 मीटर 3:10 के अंदर कंप्लीट करने की, कैसे भी ट्रैक हो, ठीक है। 3:10 मैक्सिमम बताया है। अगर 800 मीटर मिल रहा है तो 3:15 तक ले जा सकते हो, पर कोशिश मत करना 3:15 तक, फिर वो डेंजर जोन में इधर और इधर रहेगा। 3:10 से पहले ही कोशिश करना सभी बच्चे, लड़के, लड़कियां 1:50 से पहले, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आराम से सभी बच्चे फिजिकल क्लियर करके आएंगे अगर जिसने भी मेरी ये टिप्स फॉलो की है। 600 मीटर कितनी देर में करे, देखो 600 मीटर के लिए सही टाइम है 2:20 से 2:25, ठीक है। टाइम डिवाइड करना सीखो तुम भी। ट्रैक वहाँ पे क्या पता, अब तो मैं बता दिया, वहाँ पे क्या पता और अलग कर दे, ऐसे डिवाइड करो। अगर 400 है तो एक राउंड 1:30, दूसरा 3:10, चौथा फिर आप तीसरे में टाइम जाएगा 3:10 तक 2 टाइम आ गए, 2 राउंड कंप्लीट हो गए। ऐसे फिर 1:40 का लो, फिर 1:40 का लो, आराम से हो जाएगी। 1:40 कितना हो गया, 3:20, 6:30 तक कंप्लीट, आराम से कर दोगे, समझ गए। इसके अलावा कोई और डाउट? टाइम भाई वहाँ पे कई बार घड़ी भी अलाउ कर देते, कई बार वो बोलते भी रहते हैं लास्ट। हाँ, इसके अलावा रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ें ये ज़रूर करना, इसको नी को चेस्ट पे लगाना, ये ठीक है। एक ये लंजीज वाली आप करते हो, डाउन पूरा डाउन होके, ये थोड़ा जंपिंग करोगे, जंपिंग। और 100 मीटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। आप हाई नहीं कर सकते हो बट किक कर सकते हो, बट ये कर लेना एक, ये ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा वार्म अप जरूर करना है। एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं, जिन बच्चों का डाउट है, मीन्स रनिंग में डाउट है, लॉन्ग जंप में डाउट है, या उसमें हाई जंप में डाउट है, या लड़कियों को स्प्रिंट में डाउट है, एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़, एक छोटी सी ट्यूब आती है मूंग की, ओमनी जेल की, वोलोनी जेल की, वो आप लेके जाना साथ, कैरी करके लेके जाना। छोटी ट्यूब जेब में भी आ जाएगी। कहीं अगर चेकिंग करते हैं तो आपको एक बेस्ट तरीका और बता दूंगा मैं, बट अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, ठीक है। वो ट्यूब आप लेके जाना, वो आपकी हेल्प करेगी। आपकी जिस चीज़ में दिक्कत है उसी में यूज करना, आपकी नहीं पॉकेट में डाल के रखना। और हाँ, जो भी बच्चा फिजिकल देता है वो शॉर्ट्स में ही रनिंग करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। फिजिकल देना है अपने शॉर्ट्स में करना, टाइटी यूज नहीं करनी है, लड़कों को तो खासकर टाइटी यूज नहीं करनी है। जो लूज वाला आता है ना, लूज आता है, इतना होना चाहिए, इससे आपकी नी से कम ये मान के चलो आधा फीट ऊपर होना चाहिए। यहाँ तक रहेगा ना बेस्ट रहेगा, पैर आराम से चलेंगे। आपको रनिंग करोगे आपको खुद फील होगा भाई हाँ कुछ तो बात है। ना टाइट हो, थोड़ा लूज हो, आराम से पैर चले, ठीक है। हाँ, सपोर्टर तो पहनना ही है, तुम्हें पहन सकते हो। इसके अलावा 1600 मीटर और 100 मीटर के बाद जब लॉन्ग जंप आता है, देखो 1600 मीटर और लॉन्ग जंप के बाद मैंने क्या बताया, जिन बच्चों को दिक्कत हो तभी मुंह का यूज करेंगे, उसे पहले नहीं करनी है यूज। रनिंग में दिक्कत नहीं है तो रनिंग में मत करना, नहीं तो पैर भरेगी मुंह, ये बता रहा हूँ। वो आधे घंटे तक तो आपको रिलीफ देगी, उसके बाद पैर भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रनिंग में आपने वो मुंह लगा ली ना, और जब रुकोगे 5-10 मिनट बैठ गए, ठंडा पड़ेगा शरीर, अकड़न सी हो जाएगी, ठीक है। और शरीर को ठंडा मत पड़ने देना, कभी बैठ के पड़ गए उठा रहे हो, नहीं, आराम से बैठ गए, थोड़ी देर 2 मिनट रिलैक्स किया, और फिर अपने पैर की मूवमेंट रखना, आराम से ये वाली करते रहना ये, और ये अच्छे से करना ये जितनी करोगे उतनी गर्म रहेगी बॉडी। ये आराम से नॉर्मल करते रहना, थोड़ी ये कर लेना, अपनी जंपिंग जैक कर लेना, ठीक है। हाँ, सीधी रोड पे तो अपने आप भाग जाओगे, दिखेगा वहां तक जाना है। सीधी रोड पे तो वो आगे आगे चलेंगे ना तो अपने आप, यहाँ पे जो सीधी रोड मिल गई ना, यहाँ 6.5 आई ना, वो 6 डाउन लगा देगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। और वो पता लग जाएगा, पहले 400 मीटर में तुम्हें एक बार ये लगेगा भाई थक रहे हैं, वो एक बार आता ही है, वो फेज आता है,
बता नहीं, वो एक बार लगता है कि हम थक रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हाँ क्या, हाँ कुछ पहन सकते हो, नी कैप या फिर एंकल बैंड, जो भी पहनना चाहो पहन सकते हो। अगर इंजरी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आपको अपने कंफर्ट लेवल को रखना है और उसी में रनिंग करना, जैसे आपको कंफर्ट फील होता है। वो कुछ नहीं बोलने वाले कि भाई नी कैप क्यों पहन रखी, निकाल दी उसको, नहीं कुछ नहीं कहेंगे। वो वैसे रोक देते हैं कि कुछ चीज अंदर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट? हाँ बता भाई, ट्यूब सबसे बेस्ट है, ट्यूब से बेस्ट कोई कुछ चीज नहीं है। हाँ भाई, स्ट्रेचिंग जंप से पहले जंप वाली स्ट्रेचिंग कर लेना। रनिंग से पहले लड़कियां, तुम खासकर ध्यान रखना, रनिंग से पहले खड़े हो ना 10 मीटर तेज ऐसे दौड़ के देख लेना स्पीड से, बस। ठीक है, ये जरूर करना लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियां स्प्रिंट में बहुत बार होती है, स्प्रिंट में चीज ध्यान रखना। 2 लाइनें तुम्हारे लिए भाई मैंने खुद लिखी है, तुम्हारे लिए। मेहनत इतनी करी है ये फिजिकल करके दिखाएंगे, मेहनत इतनी करी है ये फिजिकल करके दिखाएंगे। भारत माता तेरी मिट्टी की सौगंध, भारत माता तेरी मिट्टी की सौगंध, तेरे से ज्यादा किसी के काम नहीं आएंगे। ये सब चीजें तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, और मैं चाहता हूं सभी बच्चे वर्दी पहन के मेरे से मिलने आए, यही तुमसे रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट चाहिए मेरे को, समझ गए? एक डाउट और है इस भाई का, गला सूखा पड़ जाता है रनिंग में। गला सूखा पड़ता है ना, वो किस वजह से पड़ता है? आप पानी कम पीते हो। फिजिकल से एक दिन पहले 4-5 लीटर 6 लीटर पानी खूब पियो। गर्म चीजें मत खाना, कई बच्चे मुनक्खे वगैरह ये खा लेते हैं रनिंग से पहले, खजूर मुनक्खे, ये गर्म होती है, गर्मी करती है शरीर के अंदर। किशमिश वगैरह ये भिगो के खाओ, ठीक है? है? वो लिम्स यूज कर लेना, सबसे बेस्ट है। एक लिम्स की टैबलेट आती है विटामिन सी, वो यूज कर लेना है। गला सूखता है ना, रनिंग करते टाइम अपने मुंह में रख लेना रनिंग करते टाइम, और आपको लगे बेकार लग रहा है तो थूक देना, नहीं तो अपने यूज करते रहना। जेब में या फिर जेब में रख लेना, जेब में निकाल के वो कर लेना। अभी ध्यान देना भाई, 2 लाइनें। 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं, ध्यान देना। 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी चाहे गुमनाम हो लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूं। तो मैं हमेशा आपके साथ दौड़ता भी हूं, रनिंग भी करता हूं, और आपने ये चीज़ें देखी भी होगी, औरों से कंपेयर भी कर लेना, ठीक है? और अपना बेस्ट देना भाई, जितनी मैंने मेहनत की है रिजल्ट मेरे को देना, खुश तभी होता हूँ मैं। जब तक तुम रहते हो 12 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ, 12 बजे के बाद जा रहा हूँ 2-3 दिन से। तो लड़कियों को भी पता है, लड़कों भी। कल एक दिन 8 लड़कियों की टाइमिंग लगवाई है मैंने, उनके साथ दौड़ा भी हूँ, लगवाया भी है, हाथ लगा के भी दौड़ा है। अगले दिन 3 शाम को स्प्रिंट लगवाई 100 हर बच्चे के साथ दौड़ा हूँ। तो इतना कोई कोच नहीं करता है जितना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। बस मैं उम्मीद भी आप लोगों से यही करता हूँ, इस चीज़ का मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, जितनी मेहनत। और मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ पे टाइम निकाला है वहाँ पे उससे कम ही टाइम निकालो, बस ये सोच के जाना, बी पॉजिटिव, मैं करके आऊँगा, 100% करके आओगे, ठीक है? 130 का रिकॉर्ड तोड़ना है, पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है? पार्टी मैं दूंगा सभी को, जैसे 2022 में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था दिल्ली पुलिस का, उनको पार्टी दी थी, पार्टी तुम्हें मैं दूंगा अगर 130 का रिकॉर्ड टूटा तो, ठीक है? और यही तोड़ना है। ओके, थैंक यू।